दोस्तों आप सभी का ओनली टॉप स्टडी में स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद से संबंधित 90 क्वेश्चन। देखिए यकीन मानिए दोस्तों, इन 90 क्वेश्चन से बाहर एक भी अनुच्छेद नहीं जाने वाला है, क्योंकि ये 90 क्वेश्चन मैंने केवल एक एग्जाम से कलेक्ट नहीं किए हैं। ये मैंने सभी अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चंस उठाए हैं और उनसे पूरा निचोड़ निकाला है कि इन 90 क्वेश्चन से बाहर कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। देखिए सारे आर्टिकल पढ़ने की जरूरत कभी भी नहीं होती है, बट ये क्वेश्चन जो मैं आपको इस वीडियो में कवर कराने वाला हूँ, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी को एक बार देख लीजिएगा, 2 बार देख लीजिएगा, आपको ये याद हो जाएंगे दोस्तों। और हमारी जीके और साइंस की पीडीएफ डाउनलोड करके दोस्तों आप कंप्लीट कोर्स कवर कर सकते हैं। और दोनों पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप हमें मैसेज करके भी ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और भी वीडियोस आपको लगातार मिलती रहें, जो कि हमारे चैनल पर डेली वीडियो आती है दोस्तों, टॉपिक वाइज करंट अफेयर की भी, टॉपिक वाइज जीके की भी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों, क्योंकि ये मेहनत आप लोगों के लिए चल रही है और आप इसको जरूर लाइक किया करें, अपने भाई बहन दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर किया करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जिसका आंसर आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन तो है कि सबसे पुराना संविधान किस देश का है, और दूसरा क्वेश्चन है सबसे लंबा लिखित संविधान दोस्तों किस देश का है। दोनों क्वेश्चन के आंसर सबसे पहले कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अब आ जाते हैं दोस्तों आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद पर, और सारे इंपॉर्टेंट होंगे। आप कोशिश करिएगा कि इन 90 में से आप लोग कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पाते हैं। पूरी वीडियो को देखने के बाद में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं दोस्तों। तो देखिए ये क्वेश्चन अभी रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम चल रहा है उसमें पूछा गया था, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। देखिए जो अनुच्छेद आप सोचते हैं ना कि बढ़ गए होंगे, तो कभी नहीं बढ़ते हैं दोस्तों। आपको आंसर हमेशा 395 आर्टिकल ही लगाना है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। जो आर्टिकल बढ़ते भी है ना, वो आर्टिकल के अंदर, यानी कि जैसे एक आर्टिकल है 395, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ, तो 395 ए बढ़ेगा, बी बढ़ेगा, इस तरीके से बढ़ेगा। कोई 396 वाला आर्टिकल नहीं बढ़ेगा, ये चीज़ आप क्लियर रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी का उन्मूलन करता है। तो ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 17। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम में हमेशा रिपीट होता है दोस्तों। और मैं इस वीडियो के दौरान आपको सारे क्वेश्चन बताऊंगा जो हमेशा रिपीट होते हैं। मतलब चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की कर रहे हैं, तो ये जो क्वेश्चंस रिपीट होने वाले हैं उन पर मैं आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करता हुआ चलूंगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आता है। अनुच्छेद 51 दोस्तों इससे संबंधित है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, अनुच्छेद 48 का ए, ये आपको याद रखना है भाई, ठीक है। दोबारा से क्वेश्चन को देख लीजिए, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। तो ये दोस्तों आर्टिकल 40 है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बनने लायक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान है। कई बार पूछा जाता है दोस्तों, कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो कभी भी अप्लाई नहीं हुआ है, यानी कि कभी भी लागू नहीं हुआ है, तो वो आर्टिकल 360 है दोस्तों, क्योंकि ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। और वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश में कभी भी नहीं लगी है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में दोस्तों बताया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा अनुच्छेद 76, याद रखिएगा। मैं चाहता आपको दोस्तों पूरा लाइन में करा देता है आर्टिकल 1 2 3 इस तरीके से, बट वो कभी याद होते नहीं है, तो इसलिए मैंने उल्टे सीधे आर्टिकल लिखे हैं। जैसे कि मतलब पहले 76 बता दिया, फिर 17, इस तरीके से, क्योंकि ये अगर आपने 2 बार भी देख ली ना ये वीडियो पूरी, तो आपको ये रट जाएंगे। और इस वीडियो को सेव कर लेना अपनी प्लेलिस्ट में या अपने पास कहीं पर भी, इसको जरूर देख लेना दोस्तों। हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, 1 से 2 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे इस वीडियो से। अगला क्वेश्चन आता है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में
अंतर्निहित है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 का ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन जीने का अधिकार है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 21। अब मुझे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं होता है? कौन सा एक मतलब कौन से आर्टिकल है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में आप लोगों को इसका आंसर बताना है। अगर आप लोग तैयारी करते हैं और अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं तो आंसर आप आराम से बता देंगे। अगला क्वेश्चन आता है, संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है? जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों। अनुच्छेद 21 का ए, यानी कि राइट आंसर आपका सी रहेगा। देखिए, मेरी हमेशा कोशिश रहती है दोस्तों कि आपको जो भी वीडियो प्रोवाइड कराऊं उससे बाहर फिर कुछ आपको पढ़ना ना पड़े। मेरी हर एक वीडियो उठा के देख लेना, विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन कवर कराए थे। अगर उनसे बाहर क्वेश्चन आ जाए ना तो आप मेरी कमेंट बॉक्स में आके बोल देना कि सर मैं आपकी वीडियो पढ़ के गया था और उसमें से क्वेश्चन नहीं आए, क्योंकि मैं पूरी मेहनत जी जान लगा के दम लगा के दोस्तों वीडियो बनाता हूं। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करिए, ठीक है? कोई टारगेट नहीं है, बट लाइक जरूर करिएगा अगर पसंद आए, और अपने दोस्तों को, फैमिली मेंबर को जो भी तैयारी करते हैं किसी भी एग्जाम की, उन तक भी इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण के बारे में दोस्तों बताया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं आप लोग, आर्टिकल हो जाएगा इसमें अनुच्छेद दोस्तों 22 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। तो ये आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, स्टार्टिंग के वैसे सारे ही क्वेश्चन जितने भी मैंने ले रखे हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना है इस क्वेश्चन को भी। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 32। देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों ये अनुच्छेद 32 होता है। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान के किस अनुच्छेद में अपराधों के लिए दोषियों के संबंध में संरक्षण के बारे में बताया गया है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल अनुच्छेद 20 दोस्तों यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 14, संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया दोस्तों? तो जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा, और इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल आपका, यानी कि अनुच्छेद 18 इज द राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता के बारे में बताया गया है? तो जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा, और इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर है, राइट आंसर इज अनुच्छेद 16। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर दोस्तों भेदभाव का प्रतिषेध के बारे में बताया गया है? यानी कि किसी के भी आधार पर दोस्तों क्या नहीं किया जा सकता? डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। किस किस के आधार पर दोस्तों? धर्म, मूल वंश या जाति या लिंग या जन्म के स्थान पर। तो ये बताया गया दोस्तों आर्टिकल किस में? बिल्कुल सही उत्तर किया है अगर आप लोगों ने आर्टिकल 15 को यहाँ पर आंसर लगाया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता का अधिकार के बारे में बताया गया है दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं खुद से भी। अनुच्छेद 14 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के प्राण के समय नागरिकों के बारे में बताया गया है? तो इस क्वेश्चन का जरा आंसर बताइएगा क्या रहेगा? संविधान के यहाँ पर क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकों के बारे में बताया गया है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 5 के बारे मतलब आर्टिकल 5 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा या नामों के परिवर्तन करने की शक्ति की किस अनुच्छेद में है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 3 में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में बताया गया है? दोस्तों ये बताया गया अनुच्छेद 2 में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा?
तो ये किस आर्टिकल के तहत दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1 के तहत। और ये सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता था, बट मैं इसको 21वां क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आप लोग अब याद रख सकते हैं। अगर मैं पहला दूसरा ऐसे करता हुआ चलूँगा कभी याद नहीं होते हैं। ये आप देख लेना, जैसे आप लैपटॉप या कीबोर्ड को चलाते हैं ना, उसमें ABCD लिखी होती, ये हमेशा एक फैक्ट रहता है कि आप लोग 1 2 3 करके नहीं पढ़ सकते हैं। जब कुछ चीज़ें याद होती हैं तो इस तरीके से याद हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है दोस्तों कि किस अनुच्छेद में मानव तस्करी, जबरन मजदूरी और बाल श्रम निषेध से संबंधित है? तो ये दोस्तों आपका आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सही है, राइट आंसर इज ऑप्शन 23 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के कारखाने आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिरोध के बारे में बताया गया है? तो इस क्वेश्चन का जरा आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? ये आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद दोस्तों 24 में बताया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस अनुच्छेद में धर्म एवं सांस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार है? तो आपको बताना है किस अनुच्छेद में धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ये अनुच्छेद दोस्तों 25 में बताया गया, ये भी आप लोगों को याद रखना है। देखिए रात के समय दोस्तों इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी 2:30 बजे हुए हैं, और काफ़ी दिन में बिजी रहने के बाद भी मैं रात के समय आपकी वीडियो डेली रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो कभी कोई गलती होती है बीच में, आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल ये आपका अधिकार है। बट कुछ भी गलत कमेंट मत किया करें, क्योंकि इससे बहुत डिमोटिवेट हो जाता हूँ मैं कभी कभी कि यार वीडियो क्यों ही बनाता हूँ। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना? तो वीडियो को जरूर लाइक करके मोटिवेट किया करें भाई। 25वां क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण के बारे में बताया गया है दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनता है आपका कि किस अनुच्छेद में शिक्षा संस्थानों की स्थापना, प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है? तो ये किस आर्टिकल के तहत है दोस्तों? ये अनुच्छेद आपका 30 राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर 26 का। अगला क्वेश्चन आता है संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका दोस्तों कौन से आर्टिकल में आ जाएगा? आर्टिकल आपका 32 आ जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 32 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बनता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान है दोस्तों? तो ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान आपका अनुच्छेद 40 में है, यह भी आप लोगों को जरूर याद रखना है दोस्तों। ठीक है, 40 में है भाई। अगला क्वेश्चन बनता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वह आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 32 दोस्तों यहां पर राइट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। तो यह भी आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह अनुच्छेद दोस्तों कहां से कहां तक है, यह आपको बताना है। देखिए जो समानता का अधिकार है ना, राइट टू इक्वलिटी, ये आर्टिकल 14 से लेकर दोस्तों 18 तक बताया गया है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है? तो मूल कर्तव्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप मार्क कर लीजिएगा दोस्तों। इतना वेरी इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट होने के बाद में भी हमेशा एग्जाम में अभी भी पूछा जा रहा है। अभी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ दोस्तों, 2 दिन एग्जाम चला, दोनों दिन ये क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि इससे संबंधित या फिर ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 का ए। तो यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है? तो ये किस अनुच्छेद से दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 50 इज द राइट आंसर। तो यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बताया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में दोस्तों उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बताया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 66। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान है? तो संसद के किस अनुच्छेद में दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान है दोस्तों? ये आर्टिकल आपका हो जाएगा 79 में। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि अलग अलग एग्जाम में रिपीट हो चुका है ये वाला क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में है? तो इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी। अनुच्छेद 110 सभी को रटा हुआ होगा, क्योंकि बहुत बार रिपीट करा चुका हूं मैं भी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है?
इसको जितना वेरी वेरी मैं बोलता चला हूँ उतना आप सोच लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल 148 इज द राइट आंसर। एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों अनुच्छेद 214 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आयोग के बारे में बताया गया है? तो वित्तीय आयोग के बारे में दोस्तों अनुच्छेद 280 में बताया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होने वाला है सी। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन के बारे में बताया गया है? तो ये बताया गया मेरे प्यारे दोस्तों आर्टिकल 340 के में, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है आपका बी। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 148। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान दिया गया है कि संघ की राज्य भाषा दोस्तों हिंदी तथा देवनागरी होगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला भी, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343 यानी कि 343 इज द राइट आंसर। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होने वाला है दोस्तों? आर्टिकल 248 इज द राइट आंसर, यानी कि 42 का दोस्तों राइट आंसर बी रहेगा। यह भी आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है आपका बिल्कुल अनुच्छेद 61 इज द राइट आंसर। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में दोस्तों बताया गया है अनुच्छेद 76 में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा भाई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? देखिए, अगर आप लोग सेशन देखते जा रहे हैं दोस्तों, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा एंड तक देखिएगा, कहीं पर भी इस सेशन को स्किप मत करिएगा। हर एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहने वाला है? आर्टिकल 124 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है अनुच्छेद 335 में, यानी कि 46 का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 371 जी में दिए गए विशेष उपबंध किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? तो ये किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम से, यानी कि ए आपका यहां पर राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही जबरदस्त है और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है अभी तक। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान किया किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये अनुच्छेद दोस्तों 338 और 338 ए, यानी कि उपरोक्त दोनों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? जल्दी से आंसर बताइएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 315 मेरे प्यारे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको याद रखना है। कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति दोस्तों प्रदान करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 249 दोस्तों राइट आंसर रहेगा। और अच्छा क्वेश्चन है, 50वें का राइट आंसर आपका डी हो गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आयोग के गठन का प्रावधान है? देखिए, एक सिंगल वीडियो में बता रहा हूं, आप पूरी यूट्यूब पर सर्च मार लेना। 90 आर्टिकल आपको केवल इंपॉर्टेंट, कुछ नहीं कि अननेसेसरी कुछ भी पढ़ा रहा हूं। 90 आर्टिकल इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं, वो अगर पूरी यूट्यूब पर एक वीडियो मिल जाए, हजारों लाखों वीडियो पढ़ी है, बट ये वाली वीडियो अगर पढ़ी होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हाँ सर आप ये वाली वीडियो ऑलरेडी पढ़ी हुई थी। भाई मेहनत से वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, इसलिए आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आ रही होगी। तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर देना, बस इतना करना है। तो अनुच्छेद 280 दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ये भी आप लोगों को याद रखना है, वित्तीय आयोग का गठन के प्रावधान है।
अगला क्वेश्चन है लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर अनुच्छेद 108 हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, किस अनुच्छेद में संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्राप्त है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, ये विधि प्राप्त है दोस्तों अनुच्छेद 205 में। तो यह आप लोगों को याद रखना है भाई। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन 205 नहीं दोस्तों 253 होने वाला है इसका राइट आंसर, यानी कि राइट आंसर डी होगा 53 का। तो प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिएगा, जो मैंने इससे पहले बोला है वो गलत था। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान है। तो इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर, 312 यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, यानी कि 54 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका, क्वेश्चन है राज्य विधान सभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, तो एंग्लो इंडियन समुदाय का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 333 में है, 333 में। तो 333 तो इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, शायद ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, बट याद रखिएगा दोस्तों आर्टिकल 333 में है। ठीक है, आगे के लिए कभी भूलना मत इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा शस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में की जा सकती है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये अनुच्छेद 352 के तहत की जा सकती है। दोबारा से पढ़ लीजिएगा, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा शस्त्र विद्रोह के कारण, अगर कोई भी दोस्तों यहाँ पर बाहर से कोई आक्रमण कर देता है अपने देश पे, या फिर शस्त्र विद्रोह होता है भारत में अंदर, तो उस कंडीशन में राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं राष्ट्रपति जी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधि परिषद का स्थापना और समाप्ति के प्रावधान है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होने वाला है आर्टिकल 169, यानी कि अनुच्छेद आपका 169 सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। तो इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर है और राइट आंसर रहने वाला है। तो अनुच्छेद दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 123 होएगा, जो कि ऑप्शन में कोई भी नहीं लग रहा है, तो ये भी शायद मिसप्रिंट हुआ है कुछ, तो राइट आंसर इसका 123 रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकतंत्र के प्रति उत्तरदायी है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है और राइट आंसर हो जाएगा आपका 75। ठीक है, अनुच्छेद 75 राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। तो इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे दोस्तों क्या राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल आर्टिकल यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद हो जाएगा 256 के तहत, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा दोस्तों 60 क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो देखिए इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या होने वाला है, बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं आप लोग, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 36 से 51 तक दोस्तों। तो ये भी एक अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24 यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है, यानी कि 62 का राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श ले सकता है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में दोस्तों यह बताया गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श ले सकता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 143 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बनता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतराल की अनिवार्यता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही 85, यानी कि अनुच्छेद 85 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया है। तो अनुच्छेद 63 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो दोस्तों महाभियोग चलाया जा सकता है राष्ट्रपति पर आर्टिकल 61 के तहत, यानी कि इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी।
ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान दोस्तों आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 324 में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म विभूषण प्रदान किए जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को। और इसीलिए बोलता हूं कि पूरा सेशन देख लिया करें, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाए पता नहीं चलता दोस्तों। अनुच्छेद 18 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाएं के बारे में बताया गया है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 312 के बारे में, यानी कि राइट आंसर इज बी। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 226, यानी कि अनुच्छेद आपका 226 हो जाएगा। तो 70वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह आपका होने वाला है अनुच्छेद 155 दोस्तों राइट आंसर होगा, यानी कि 71वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या बनता है 72 कि संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है? तो इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर? अनुच्छेद 112 इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा की संरचना के बारे में बताया गया है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 80, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा समाधान की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मार्क कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 72 में दोस्तों बताया गया है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 52 में। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति के बारे में दोस्तों बताया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 55 के में। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का महान्यायवादी के बारे में बताया गया है? तो भारत का महान्यायवादी के बारे में दोस्तों अनुच्छेद 76 में बताया गया है, यानी कि 77 का दोस्तों राइट आंसर आपका बी रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 81, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124, यानी कि सी इज द राइट आंसर। तो यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का महाअधिवक्ता के बारे में बताया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में दोस्तों राज्य का महाअधिवक्ता के बारे में बताया गया है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 165 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मेरे को ध्यान आ गया, ये एसएससी में पूछा गया था। अनुच्छेद 239 AA इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। तो ये आपको जरूर याद रखना है, भूलना नहीं है इस क्वेश्चन को। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा अनुच्छेद 315। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है मेरे प्यारे दोस्तों? तो देखिए आर्टिकल 368, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन कि जो संविधान में संशोधन होते हैं वो किस आर्टिकल के में दोस्तों, मतलब किस आर्टिकल के द्वारा अलाउ किया जाता है या फिर परमिशन दी जाती है, ये आप दिमाग में रख सकते हैं। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह किस अनुच्छेद में हुआ है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा अनुच्छेद 352 में। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार दोस्तों संवैधानिक अधिकार है, जो कि पहले एक फंडामेंटल राइट होता था, अभी आर्टिकल 300A में आता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में दोस्तों उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है?
तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 63 में, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दोस्तों राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो 85 दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 85 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू लगाता है? दोस्तों ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, चारों में से आंसर होगा। तो दोस्तों इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और मैं आशा करता हूँ कि आपने को ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और हमारी दोस्तों जीके और साइंस की अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ते हैं दोस्तों, तो जीके साइंस का पूरा कोर्स कंप्लीट कवर कर सकते हैं एकदम क्विक वे में। तो आप ये दोनों पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी की जो पुरानी वीडियोस अभी तक अपलोड हो चुकी हैं वो देख सकते हैं दोस्तों, सभी के लिंक मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।